वेलकम टू विजडम ट्यूशन एंड टेस्ट सीरीज। स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू करेंगे सीरीज जिसमें हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट स्टैंडर्ड 8 एंड 9 एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट स्टैंडर्ड 10 इसका बेसिक्स और सारे के सारे न्यूमेरिकल्स जिसमें आपके सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं, एक्सरसाइज में से सॉल्व किए हुए एग्जांपल्स हैं। ये मैं आपको सब कुछ बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट के साथ से लेके जब ये थोड़ा हार्ड हो जाता है ना हायर स्टैंडर्ड्स तक, तो उसका पूरा मैं आपको बेस अच्छे से क्लियर करके दूंगी। ठीक है, हम स्टैंडर्ड 8 का लेसन नंबर 16 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ये समझना शुरू करते हैं। तो अगर आप देखो तो आपको ये क्लाउड्स दिख रहे हैं। क्या क्लाउड से आते हुए आपको ये सनरेज या लाइट आपको आती हुई दिख रही है? या फिर यहाँ पे देखो, ये इमेज में देखो, यहाँ पे सन है और ये इवनिंग का जो टाइम चल रहा है उसमें देखो सन रे जो है, ये लाइट जो आई है ये पानी पे किस तरह से स्प्रेड होके जा रही है। क्लाउड का कलर देखो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको समझाना चाहती हूँ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। ध्यान से सुनो। व्हेन लाइट रेज फॉल ऑन एन ऑब्जेक्ट, लाइट की आने वाली कोई भी रे या रेज कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर गिर जाते हैं एंड फिर क्या होता है, देयर डायरेक्शन चेंजेस एंड दे टर्न बैक। तो मान लेते हैं कि लाइट का रे जो है वो यहाँ पे आया, वो पानी के ऊपर गिरा। हो सकता है कि वो पानी के अंदर भी चला जाए या हो सकता है कि वो पानी के ऊपर से इस तरह से आके वो रिफ्लेक्ट होना शुरू करे। राइट, कुछ डिस्टेंस तक वो पानी के अंदर तक भी लाइट पास हो सकती है। ठीक है, व्हेन लाइट रेज फॉल्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, लाइट के जो आने वाले रेज है वो कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरते हैं और फिर उनका डायरेक्शन चेंज होता है। मान लेते हैं कि यहां से लाइट का रे आया है, उसका टकराव हुआ कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के साथ और फिर उसने अपना डायरेक्शन चेंज कर दिया। ठीक है, इसे ही हम कहेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दिस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? लाइट का रे आया, मान लेते हैं यहाँ पे माउंटेन से कोई ऑब्जेक्ट पे वो रेज आए और वो रे जो है वो रिफ्लेक्ट हो गए अलग अलग डायरेक्शन में। ठीक है, चलो थोड़ा डिटेल में समझते हैं। अब ये जरा डायग्राम देखो, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? तो ये जो रे आया है, ये दिख रहा है आपको रेड कलर लाइन में जो रे आया है बच्चा, दिस इज एन इंसिडेंट रे। अब इंसिडेंट रे मतलब क्या होता है? ऐसा रे जो जो सोर्स ऑफ लाइट है उससे इमर्ज हुआ है। मतलब मान लेते हैं यहाँ पे सन है या ट्यूब लाइट है या फिर आपकी लेजर लाइट है, वो सोर्स ऑफ लाइट से ये रे निकला हुआ है। तो ये हुआ आपका इंसिडेंट रे। अब ये इंसिडेंट रे जो आया है ना, वो ये पर्टिकुलर पॉइंट पे आके उसने उसकी टक्कर हो गई। ठीक है, और फिर ये रे जो है ये डाइवर्ट हो गया, उसने अपना रास्ता जो है बदल दिया। देखो यहां से आया है और यहां से वो रे रिफ्लेक्ट होके चला गया। ठीक है, देखो अब जब ऐसा फेनोमेना होता है या ऐसा इंसिडेंट होता है जहां पे इंसिडेंट रे आया है और कोई एक वॉल होती है या कोई, अब देखो ये फ्लैट सरफेस है, यहाँ पे वो टकराव होके उसने वापस चला गया। ठीक है, तो इंसिडेंट रे आएगा, रिफ्लेक्टेड रे जाएगा। इतना ठीक है। तो बच्चा ये जो इंसिडेंट रे है या फिर रिफ्लेक्टेड रे है, इसको लेके कुछ लॉज बने हैं। लॉज मतलब क्या है? कुछ ऐसे नियम हैं जो सारी दुनिया मानती है, तो हम उनसे अलग थोड़ी ना है। चलो हम समझ लेते हैं ये है क्या। तो बच्चा देखो, ये जो नॉर्मल है ना, इसे बहुत अच्छे से समझना। नॉर्मल आपको आगे अलग अलग जगह पे बार बार आएगा, समझना ये चीज। इवन 10th का जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है उसमें हर बारी लाइट का रे जो है वो रिफ्रैक्ट होता है, कभी नॉर्मल से अवे चला जाता है, कभी नॉर्मल के पास आ जाता है, नियर होता है। तो बस नॉर्मल क्या है ये ध्यान से सुनो। देखो इंसिडेंट रे मतलब लाइट का एक रे आया और वो चला गया। ठीक है, उसने अपना रास्ता बदल दिया। तो कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, जैसे कि ये पॉइंट के ऊपर उसने अपना वे चेंज कर दिया है, तो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर फॉर्म होगा, 90 डिग्री का जो एंगल फॉर्म होगा ना, इसे हम कहेंगे नॉर्मल। ठीक है, अब इसमें और एक चीज हमें क्या समझनी है,
इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल फॉर्म होता है ना, जैसे आपका यहाँ पे एंगल आई दिख रहा है, ये जो एंगल आई है इसे कहा जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का मेजर सेम होता है। तो अगर मैं इसकी एग्जांपल लूं, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट फॉर एग्जांपल लेते हैं 30 डिग्री, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी आपका होगा 30 डिग्री। क्लियर है? द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। मैंने यही बताया ना आपको, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम सेम होते हैं, तो यही चीज इधर बोला है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। सेकेंड पॉइंट क्या बोला है, द इंसिडेंट रे कॉमा द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाई इन अ सेम प्लेन। अब देखो, मैं जो आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करी, इसमें ये P और Q, ये P से लेके Q तक अपना प्लेन लिया गया है, समझा? हम कभी स्टडी करेंगे तो ऐसे नहीं होगा कि इंसिडेंट रे में इसकी बात कर रही हूँ और रिफ्लेक्टेड रे में कोई और डायग्राम की बात कर रही हूँ। तो ये इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे ये सेम प्लेन में होनी चाहिए, ये आपके ये पॉइंट में बताया है। थर्ड पॉइंट सेज द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द नॉर्मल। ये जो इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे है, ये नॉर्मल के अपोजिट में होते हैं। देखो, एक इस तरफ जा रहा है और एक इस तरफ जा रहा है, एक ही डायरेक्शन में थोड़ी ना जा रहा है, तो ये अपोजिट होते हैं नॉर्मल से। अच्छा, इसे याद रखना, ये लॉज है रिफ्लेक्शन के। ठीक है, आप 8th में हो तो आपको ये थोड़ा सा कुछ नया है, अगर 9th 10th में हो तो आप ये सीख के आगे बढ़े हो। बस मैं ये रिवाइज इसीलिए कर रही हूँ बिकॉज मैं एक सीरीज बना रही हूँ, तो डायरेक्टली 9th और 10th की जब मैं न्यूमेरिकल्स करना स्टार्ट करूँ तो आपको वो बाउंस ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी मैं बताने की कोशिश करती हूँ। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इनका मेजर सेम होता है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल सेम प्लेन में होते हैं। इसके अलावा नॉर्मल के इंसिडेंट रे एक डायरेक्शन में रहेगा और आपका रिफ्लेक्टेड रे एक डायरेक्शन में रहेगा, दोनों अपोजिट में होते, एक इस तरफ आ जाएगा, एक इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, चलो। अच्छा, अभी ये जो पॉइंट है ना स्टूडेंट्स, इसे कहा जाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, इंसिडेंस कहाँ हुआ, ये पर्टिकुलर पॉइंट में, रे आया रे गया, कहाँ पे हुआ, ये पॉइंट। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें याद रखना, देखो आगे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। चलो, बेसिक्स ऑफ ऑल न्यूमेरिकल्स में अब हमारी नेक्स्ट लाइन क्या कह रही है, देखो, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये टेबल आपके टेक्स्ट बुक में से लिया गया है। अब बस चलो, एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे साइन दिया है एंगल आई का, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब यहाँ पे आर का साइन दिया है, एंगल आर। 30 डिग्री, मैंने आपको अभी अभी क्या समझाया, अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी तो सेम होता है ना। तो अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी आपका 30 डिग्री रहेगा, सिंपल। अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री है तो रिफ्लेक्शन भी सेम होगा, 45 डिग्री होगा। और अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस मान लेते हैं 60 डिग्री है तो ये भी तो सेम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आया 60 डिग्री। देखो, ये सेम प्लेन की बात हो रही है। ठीक है, देखो, इसीलिए कोई भी लॉज को अच्छे से समझना। क्लियर है इतना? चलो आगे बढ़ते हैं। अब ना, ये जो लाइट के रेज आते हैं ना स्टूडेंट्स, जरूरी नहीं है कि वो हमेशा स्मूथ सरफेस से आके वो क्लैश हो या टकराए या फिर उनका रिफ्लेक्शन हो। ठीक है, कभी ऐसे उबड़ खाबड़ रफ सरफेस से भी वो रिफ्लेक्ट हो सकते हैं। तो ऐसे केस में क्या होगा, देखो, अब हर एक रे के साथ में यहाँ पे आपका नॉर्मल फॉर्म हो रहा है, नॉर्मल देखा है ना। देखो, अब ये जो रे को है ना, इसको ध्यान से देखो, ये रे आया और ये इस तरह से रिफ्लेक्ट हो गया, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाया, यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाया। सेंटर में क्या है, सेंटर में है आपका नॉर्मल। देखो, रेज ना यहाँ पे आपको पैरेलल दिखाए हुए हैं। ठीक है, तो अगर स्मूथ सरफेस पे एंगल ऑफ इंसिडेंस जो फॉर्म हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के साथ में सेम है, जो चीज हमने अभी सीखा है। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम अ प्लेन एंड स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड, मतलब लाइट का रे आ रहा है, इंसिडेंट रे आ रहा है एंड वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, लेकिन ये कहाँ पे हो रहा है, ये हो रहा है, देखो बिल्कुल स्मूथ सरफेस है, तो दिस इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट।
यहाँ पे क्या हो रहा है, रे जिस तरह से आ रहा है उसी तरह से जा रहा है, तो ये क्या हुआ, ये है रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे स्मूथ सरफेस होने के कारण ही ये पॉसिबल हुआ। क्लियर है। अब जरा यहाँ पे देखो, ये जो उबड़ खाबड़ रफ सरफेस है, इसमें हमारे आने वाले रेज जो है ना, इंसिडेंट रेज, ये ब्लू कलर में दिख रहे हैं। अभी ये रे देखो ध्यान से, यहाँ पे आया है और फिर ये इस तरह चला गया। फिर ये रे आया है, वो कुछ ये साइड चला गया, ये रे आया है इस तरफ चला गया। अब ये तो बिल्कुल रेगुलर नहीं है, अलग अलग ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ऐसा कब होता है, अगर सरफेस जो है ना वो रफ हो। रफ मतलब देखा ना आपने, बिल्कुल फ्लैट नहीं है, प्लेन नहीं है। तो मैं यहाँ पे ऐसे कह सकती हूँ, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम अ रफ सरफेस इज कॉल्ड इरेग्युलर। इरेग्युलर है कि नहीं आप बताओ मुझे, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया इरेग्युलर, इरेग्युलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इरेग्युलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किधर होगा, रफ सरफेस पे। रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किधर होगा, स्मूथ सरफेस पे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो देखो यहाँ तक आपका मैंने बेसिक क्लियर कर दिया है। अब बचते हैं आपके ये लेसन के न्यूमेरिकल्स। ठीक है, अब मैं आपको सॉल्व एग्जांपल्स और आपकी जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं उसके सॉल्यूशंस के साथ मिलती हूँ अगले वीडियो में। मीनवाइल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।